हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे ना, उसको हम कवर करेंगे। एक्स्ट्रा का टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, जितने ही इम्पोर्टेंट होंगे बस उन्हीं को कवर करेंगे। और पिछले क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम हामून किस देश ने रखा था? तो ये ईरान ने रखा था। अरब सागर में बना चक्रवात तेज किस देश से टकराया है? यह टकराया है यमन से। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल जो है ना, वो नेवी को सौंपा गया है। ये प्रोजेक्ट 15B के तहत सौंपा गया है। IRCTC के नए चेयरमैन बन गए हैं संजय कुमार जैन। ठीक है, चेयरमैन और CMD है। आबू धाबी मास्टर बैडमिंटन 2023 महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ये उन्नति हुड्डा ने जीता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है 23 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कोटक महिंद्रा बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अशोक वासवानी को। प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है किनको? तो ये सम्मानित किया गया है पंडित अजय चक्रवर्ती को। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। इन सभी को डिटेल से जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कल के क्लास में। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ, और नीचे लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पर आपको डेली के PDF मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। हाल ही में भारत और किस देश ने हरिमो शक्ति 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? ये मलेशिया के साथ किया गया है। ठीक है, भारत और मलेशिया के साथ। भारत और मलेशिया ने हाल ही में मेघालय के उमरोई उमरोई छावनी में संयुक्त युद्ध प्रशिक्षण केंद्र में 2 सप्ताह तक चलने वाले हरिमो शक्ति 2023 संयुक्त अभ्यास शुरू किया है। मलेशिया की लोकेशन आप देख सकते हैं, ये रहा। ठीक है, और चलिए देख लेते हैं मलेशिया की राजधानी कहाँ हो जाएंगी। तो इसकी राजधानी हो जाएगी कुआलालंपुरम, और उसके बाद यहाँ हो जाएंगे मुद्रा मलेशियाई रिंगिट। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। अगर आप लोग ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं सैन्य अभ्यास। ये जापान के साथ बहुत सारे अभ्यास हुए हैं भारत के, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, सिन्यू मैत्री और जिमैक्स। ये सभी जो है ना जापान के साथ है भारत का। बांग्लादेश के साथ कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है भारत का? तो बांग्लादेश के साथ संप्रति अभ्यास हुआ है। ठीक है, संप्रति अभ्यास। उसके बाद अमेरिका के साथ भी बहुत सारे हैं, टाइगर ट्रम्प हो जाएंगे, तर्कस हो जाएंगे, संगम, कोप इंडिया, युद्धाभ्यास और वज्र प्रहार। ये सारे अमेरिका के साथ है, अमेरिका और भारत के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में विस्टाडोम ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर में विस्टाडोम ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया है। और इसका मतलब क्या है? गुंबद के आकार का ये ट्रेन होगा, और जम्मू कश्मीर की पहले विस्फोटाडोम जो ट्रेन होगी ना, यह होगी, और अत्याधुनिक कांच की खिड़कियों और सभी कांच की छत से सुसज्जित होंगी, जो पर्यटकों को खुले आसमान, पहाड़ों, सुरंगों, पुलों, पहाड़ियों और हरे भरे जंगलों का दृश्य निहारने का मौका देगी। ये है जम्मू की लोकेशन, अगर भारत के मैप में देखें तो। ठीक है, और यहाँ से आप और कुछ भी रिलेट कर सकते हैं फैक्ट। तो वो जम्मू में ही है श्रीनगर, और श्रीनगर में जो है ना बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किन्होंने किया था? तो इसका उद्घाटन जो है ना, वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। उसके बाद रामानुजाचारी का जो प्रतिमा है, इसका भी उद्घाटन यहीं पे किया गया है, जिसे स्टेच्यू ऑफ पीस कहा जाता है। कैनविस मेडिसिन
परियोजना जो है यहीं पे शुरुआत की गई है इसकी। और चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किया गया है। उत्तर प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। भारत में पहली पॉड टैक्सी यहीं पे चलाई जाएगी। हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई थी चाइना में। और दुनिया के पहले हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? ये चलाई गई थी जर्मनी में। पश्चिम बंगाल से रिलेट कर सकते हैं। देश की पहली अंडर वाटर चलने वाली मेट्रो ट्रेन जो है यही है देश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सर्वजोत सिंह ने कितने मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो ये 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर में कांस्य पदक जीता है। ये निशानेबाज सर्वजोत सिंह ने हाल ही में एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक में जो है ना कोटा हासिल की है। क्या चीज? कांस्य पदक की। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमित शाह गुजरात ने कि किस जिले में जो है ना नैनो डीएपी संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो ये जो है ना ये कलोल में किया गया है। ये केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में गुजरात राज्य के गांधीनगर जिले के कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का लोकार्पण किया है। ठीक है, तो और उसके बाद हो जाएगा मेहसाना से रिलेट कर सकते हैं। मोढेरा गांव जो है ना वहां पर 24/7 सोलर एनर्जी से संचालित यह गांव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूरत जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग यहीं पे बनने जा रही है। अहमदाबाद में दुनिया की सबसे बड़ी स्टेडियम है जो कि नरेंद्र मोदी, इसकी बैठने की क्षमता है 1,10,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? तो ये किया गया है इजराइल द्वारा। इजराइल में हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण जो है किया गया है। यह जो है ना आयरन डोम के साथ मिलकर काम करेगा। हवाई हमलों को नष्ट करने के लिए फाइबर लेजर का उपयोग करता है। हमास ने इजराइल पर किए गए हमले का नाम ऑपरेशन अल-अक्सा रखा गया है। और इजराइल ने हमास पर किए गए हमले का क्या नाम रखा गया? तो अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन रखा गया है। इजराइल की राजधानी हो जाएगी यरूशलेम। मुद्रा हो जाएंगे यहाँ के इजरायली नई शेकेल। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और भारत से अगर देखिए आप इजराइल की लोकेशन, तो यहाँ से आप एडन की खाड़ी अगर पार करते हैं तो यहाँ लाल सागर से फिर यहाँ सुएज कैनाल पार करके यहाँ पर एक छोटा सा देश है जो इजराइल है, इसकी राजधानी यरूशलेम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा क्या किया गया है? चंद्रयान 3 की सफलतापूर्ण लैंडिंग हो गई है। कहाँ पे? तो चंद्रमा के साउथ पोल पे 23 अगस्त को। उसके बाद है पाकिस्तान हाल ही में जो है अबाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अमेरिका के मून मिशन चर्चे में है। ठीक है, जिसके लिए पहले अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टलिना कोच को भेजा जा रहा है। और यहाँ की प्राइवेट कंपनी स्पेस एजेंसी जो है ना स्पेसएक्स, इसके द्वारा शक्तिशाली रॉकेट की लॉन्चिंग की गई थी जो कि फेल हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत नौसेना ने अभ्यास चक्रवर्त 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो ये किया है गोवा में। ठीक है, गोवा में किया गया है। चक्रवात अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है मानवीय संकटों और प्राकृतिक आपदाओं को निपटाने के लिए सामूहिक और समन्वित प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना। गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जो कि भारतीय मूल के हैं। उसके बाद है राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा से करेंट अफेयर रिलेट करें तो भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ है। यह गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IWF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री द बायोडाइवर्सिटी एटल ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। और सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता की मेजबानी गोवा ही करेगा। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में ही शुरू किया गया जिसका शुभंकर क्या था, तो मोगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से अभी हम लोगों ने रिलेट किया। चलिए यहाँ से इसी से रिलेट कर लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो है ना 3rd एडिशन उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया जिसमें टॉप पर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी। दिल्ली द्वारा G20 का आयोजन किया गया और G20 अब G21 के नाम से जाना जाएगा क्योंकि इसमें एक यूरोपीय यूनियन भी शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका 5th एडिशन मध्य प्रदेश में हुआ है जिसमें टॉप पे रहा है महाराष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त किया गया है? ये किया गया है लाओस को। ये क्वेश्चन रिवीजन के लिए है। ठीक है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हाथी पाँव का एक रोग है जो मनुष्य का पाँव सूजकर हाथी के पाँव के समान हो जाता है, भारी हो जाता है। अभी तक कुल 19 देशों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म किया गया है। भारत ने वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और लाओस की राजधानी हो जाएगी वियंतियाने और मुद्रा इसके हो जाएंगे लाओटियन कीप, राष्ट्रपति थुंगलॉन सिसोलिथ। ठीक है, ये है लाओस की लोकेशन मैप में। अगर आप देखें कि एशिया का ही है लाओस देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बन गया है? ये बन गया है भोपाल। भोपाल में स्थित महिला थाने को ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला महिला थाना बन गया है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसके फुल फॉर्म हो जाएंगे। एक गैर सरकारी संगठन है, स्थापना इसकी हुई थी 1947 में, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और यह संगठन विश्व में वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित करती है। आगे बढ़ते हैं। कल का सवाल है, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। आज का सवाल आप लोगों के लिए, JNU द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाला पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।